हमारा पैसा है। यहाँ की सारी फसल का आप वो ले लीजिए, कितने लोगों की फसल बोई हुई है। यहाँ इस गौशाला के देख लीजिए, वो अभी से अन्याय करेगा तो हम उसको अन्याय करने देंगे? हाँ, तालाबंदी है भाई। हमारी यहाँ खेती है, अगर हम लोग इसको चराएंगे, इधर के चराएंगे तो हम उसको ढंग से हरकेंगे, भाई हमारा नुकसान हो रहा है। और जिन लोगों को इधर खेती नहीं है उनको भर देंगे, वो जंगल से आधे जानवर छोड़ देते हैं। अब इसमें जो है ये गौशाला के लिए जो है कितना 8 लाख की 9 लाख रुपए आया है, अधूरा पड़ा हुआ है। इसकी भी आज तक कोई वो नहीं हुई। वो पूरी दीवार खिंचाने के लिए, इसमें जो है टीन वो करवाने के लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी कहाँ है? अभी तो कुछ नहीं है। कम से कम 150 जानवर यहाँ इकट्ठा हुआ। खबर लहरी फेसबुक ऑनलाइन पाठकों को बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनीता, सीनियर रिपोर्टर खबर लहरिया से। आज मैं मौजूद हूँ जिला चित्रकूट, ब्लॉक मऊ, गांव छिवलाहा, मजरा मंगलपुरवा है। यहाँ गौशाला बना था और इस समय नए प्रधान हो गए हैं तो गौशाला बंद कर दिए हैं। तो किसान इस तरह से परेशान है कि कुछ किसान फसल लगाए हुए, सब्जी लगाए हुए हैं, जानवर बाहर घूम रहे हैं, उनके रात में इतना नुकसान करते हैं कि किसी लायक वो नहीं है। चलते हैं, उनसे बात करते हैं। या जो इसमें चरवाहा थे उनको बाहर कर दिए और उनका पैसा भी फंसा है, किसी का 25,000, किसी का 10,000, किसी का 16,000। इस तरह से कई लोगों का पैसा भी फंसा है, उनको पैसा भी नहीं मिला है। इस तरह की स्थिति हमारे पीछे देख सकते हैं। काफ़ी किसान खड़े हुए हैं, इनसे चलते हैं, बात करते हैं कि इनको क्या क्या समस्या होती है। गेट में ताला लगा। बोल भाई, तू बोलिए थोड़ा सा। तुम बोलो। भाई हम तो बोल चुके हैं। क्या जितना नाम है आपका? हीरालाल यादव हैं। तो आप क्या काम करते थे? चौकीदारी यहीं पर, ये सामने पे 2000 को महीना कह के रखे हैं। कितना साल काम किए? 2 साल हो गए। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब तो प्रधान दूसर हो गए तो कहते पैसा अब हम नहीं जानती है ये वाला। तो ताला लगा दिए गौशाला में? अरे आपके सामने है, वो देखो। कब लगाए हैं? परसों से लगा है। तो बाहर अन्य जानवर घूम रहे हैं तो क्या क्या किसानों को दिक्कत होती है? अब सामने पर देखो, यहाँ से वहाँ तक फसल बोई है। गरीब आदमी है, यहाँ पर साग सब्जी कुछ को मूंग को बोई है, को कुछ है, तो ये सब घुस खा लेते हैं और दिन भर चरत रहे हैं। शाम के ले आके बेड़ देते रहे हैं, तो शाम के बेड़ने में ये दशा है। ताला बंद कर दिए प्रधान, जो नया प्रधान हुए। तो कितना जानवर रहते थे यहाँ? कम से कम 1.5 से मूड़ा है। और कितना कार्यकर्ता थे? चौकीदार, सफाई कर्मी, चरवाहा, कितना लोग थे? अब सफाई कर्मी यहाँ परमानेंट नहीं था। सफाई कर्मी को जब जरूरत पड़ती थी तब बुलाया जाता था, बाकी यहाँ कोई परमानेंट सफाई कर्मी नहीं था। जब जरूरत पड़ती थी तब उसको बुलाया जाता था और इसके बाद उसको जो है थोड़ा बहुत पैसा दे के दे देते थे। और यहाँ जो भी चरवाह थे, जैसे चौकीदार को 3,000 का कह के, या जो नरेगा में रुको जो नरेगा में मिलता था उतनी बात कर करके फिर पहले 3,000 दिए, फिर 2,000 दिए, फिर धीरे धीरे करके पैसा रोकना शुरू कर दिए। ये तो पुराने प्रधान का कार्य हुआ। नया प्रधान का ये कार्य हुआ कि उसको देखना चाहिए कि गौशाला में क्या दिक्कत है। दिक्कत होने के बाद उसकी जो भी दिक्कत है उसको सुधार करना चाहिए। दिक्कत ना सुधार करने के बाद वो उसमें ताला लगा दिया। यहाँ लोग मूंग बोए हैं, कोई जानवरों के लिए चरी बोए है, कोई अपना जो है निस्तार के लिए सब्जी बोए है। वो रात भर जानवर दिक करते हैं। ये इतना हुआ। दूसरी जो गाय भैंसी लोग बाहर बांध देते हैं, आते हैं उनके ऊपर चढ़ते हैं, गाभिन हुई भाई बच्चा फेंक देती है। कितना बड़ा लॉस हुआ। सरासर पहले तो पुराना प्रधान हम लोगों के साथ अन्याय किया। दूसरी बात, जब ये नया प्रधान हुआ तो उससे ज़्यादा ये दुर्गा निकल गया कि जो है गेट में जो है ताला लगा दिया। नहीं रात में बेड़ देते रहे हैं तो अब जो है हम ढील देख रहे हैं कि 1-2 दिन के अंदर अगर सुधार होगा तब तो ठीक हो जाएगा। ताला खुलना चाहिए इसके। अगर नहीं सुधार होता तो इसकी कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि इसकी सुधार हो।
बाकी अगर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है तो यहाँ झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा होने के बावजूद यहाँ के भी जो अपने मर्जी से चरवाह भरे जाते हैं वो भी नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि हमारी मोहल्ले में गौशाला बना हुआ है, हमारी खेती चरी जा रही है। जब तक इस मोहल्ले के लोग चरवाह नहीं भरे जाएंगे तब तक हमारी खेती बच नहीं रहेगी। भाई वो लोग बाहर ही आते हैं, उनकी खेती इधर है नहीं, वो आधे जानवर लाए आधे छोड़ देते हैं, तब जब वो वहाँ से आते हैं तो हमारी ही खेती चरते हैं। इसलिए चरवाह भी हम बदल लेंगे। अगर चरवाह नहीं, प्रधान अपने मर्जी का चरवाह रखेगा तो हम रखने नहीं देंगे। तो जब ताला लगाए तो आप लोग आवाज नहीं उठाए कि बाहर? मैं था नहीं उस समय, अगर ताला वो लगाता तो वहाँ यहाँ से वो अपने पैर से न जाता। मैं ये बता रहा हूँ, अगर वो ताला लगा के यहाँ से जाता, यहाँ खुद गद्दार है, नहीं वो किसी को फांसी नहीं हो। जब वो ताला लगाता था तो 2-4 लाठी उसके सड़ देते, फिर अदालत देख लेते हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है। हम तो ये जानते हैं जब हमारे साथ हमारे पेट में लात मारा जाएगा तो हम उसका बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप कितना खेती बोए हुए हैं मूंग? भाई यहाँ सब हमारी ही है, सब एक ही लोग के हैं। कोई केवट है, कोई यही है, कोई गड़रिया है, कोई बाहरी नहीं है। कोई 10 बीघा नहीं बोए, आदमी छोटे छोटे काश्तकार है। कोई 10 बिसुआ बोए, कोई 15 बिसुआ बोए, कोई 1 बीघा बोए है, कोई 2-3 बिसुआ बोए है। इसी तरह सब छोटे छोटे काश्तकार अपना थोड़ा थोड़ा बोए हैं। अब वो जब थोड़ा थोड़ा ही बोए हैं वो भी नहीं बच रही है तो बताइए आदमी अब क्या करेगा? कितना किसान होंगे टोटल? टोटल किसान तो हमारे यहाँ लगभग पूरे गांव का बताएं कि यहाँ मोहल्ले भर, पूरे मोहल्ले भर का, पूरे गांव यहाँ कम से कम यहाँ का किसान कम से कम 100 किसान होगा इस मोहल्ले में, और 100 किसान के साथ ऐसा किया जा रहा है। हेलो, अरे सामने है साहब, देख लीजिए, फोटो खींच लो। साग सब्जी के कि गलत आए कि सही आए, अब मौके में जांच भी कर लीजिए। चरी हुई है, सारी फसल चर गई है। हेलो, कहाँ है? श्रीमान जी, आपसे ये निवेदन है जी, क्या नाम है आपका? शंकर लाल खंगार जी। कि हम चाहते हैं कि फाटक खुला रहना चाहिए और सुबह शाम या किसी भी टाइम में, दोपहर 2 बजे 3 बजे मवेशी चरते हुए किसान के जो मिलते हैं तो ला के हम लोग बैठ देते हैं। और वो चाबी इनको चाहिए, ये मोहल्ले वालों को, जिसके घर के सामने ये गौशाला है, दूसरा आदमी नहीं सक्सेस हो पाएगा। किसानों को क्या क्या समस्या है? जैसे इस सीजन में बेड़ भी धान का बोते हैं, जी क्या हाँ। क्या थोड़ा सा दिक्कत बताइए, क्या क्या दिक्कत साहब अब पूरे तो बोल गए हमारे तीर्थ यादव जी। आप भी बोलिए क्या क्या समस्या होगी? यहाँ साहब बेहन चढ़ जाती है और लौकी कुंडा करेला अगर ये सब चरी बोए हैं, किसान लोग तार के बांधे हैं तो नहीं रोका रहता है, रात में भूखे मवेशी सब चर लेते हैं। तो इसीलिए हमारा ये निवेदन है कि ताला खुलना चाहिए, चाहे नया प्रधान हो चाहे पुराना प्रधान हो। ये खाली जगह पड़ी क्यों पड़ी है? बैठने के लिए। में किस तरह से सोते हैं जब अन्ना जानवर बाहर हैं तो? नहीं सो पाते हैं, तो नहीं सो पाते साहब, सोना हराम है जी। अब बोले क्या साहब, यही है कि अब जो है बंद होने। हाँ, तो आपका कितना पैसा फंसा है इसमें? हमारा तो नहीं फंसा है, और ये बाउंड्री जो खींची है ये तार वाली, इसको फाड़ के निकल जाते हैं। फरवरी के महीने में हमारी 1 बीघा गेहूँ चढ़ गया। हम लोगों ने शिकायत किया है तो 9 लाख रुपए आया। अभी आज तक इसका नवीकरण नहीं हुआ है। कहते पैसा आ गया, छाल दिवाली बनेगी, और कोई बनाने नहीं सुन रहे। पीछे तारे तो है, सब निकल जाते जानवर। आप इसमें काम कर रहे थे? हम चौकीदार रहें ये गेट के। कितना पैसा आपके फंसा है? हमार 15-16 हज़ार फंसा है, और 2,000 के महीना का ही, अब 2,000 के महीना बनना रहा। हम रात भरी लोग जितने बोलत हैं, गांव से गोरू ले आए, इधर से ले आए, तो मैं यही ठिपड़ रहते हूँ तो गोहरावत हुआ से गेट खोलो तो रात के ठंडी में अंधेरे पहाड़ आए के मैं गेट खोलत हूँ। ये लोग फिर अंदर कई के फिर चले जाते घर, और मैं इठी रहा था वासों दूसरे चाबी दे थे। हमारे पहले पैसा दे दें, फिर यही राखे कोई तही राखें। फिर मैं देखा तो कि ताक ले हैं, हमारा पैसा फंसा है, सबका फंसा है। सफाई करे वाले के कौनों के 8,000, कौनों के 9,000, कौनों के 10,000, कौनों के 12-14 हज़ार, जो कि गोबर
जो है तो इतने गोरुअन के गोबर उठा उठा फेंकत रहें। समझो, अब जैसा हो तैसा आप करो। हम जानी थे मैं 16,000 रुपये 2 साल के बाद 24 महीना के साथ 1 साल हुआ 2 साल हुआ थे। हम 12-14 हज़ार रुपया पाए हैं खाली बसोइया बहु के जोड़ ले कि कितना पड़ा है 2 साल के। रात रात भर जागी, रात रात भर बेड़ी। लोग भी बोलेंगे थोड़ा सा। गौशाला में ताला लगा है, जैसे आपके जानवर बाहर बांधे रहते हैं तो क्या क्या दिक्कत होती है? हमें यह दिक्कत है कि कल जो लड़का बच्चा पढ़ रहा है तो चढ़ बैठे मार डाल है, माल जाल मार डाल। ये तरजी रूढ़ी है, हमें कहे का न हमरे खेती है न बाड़ी है, ये तय है हमरे। ये हम लगा के मुहारे में गेट करा के चला गया, ये हम तारा लगा के गोरू जितने आती मैं रखा थी। अभी तक का सब जानवर अंदर थे? अभी तक परसों से तारा लगा, परसों से कौन था के 100 बार गदेलन के ना हम भाई भीतर पड़े थे तो भाई से चुटा दिया है। इतने नाटा, एक से एक नाटा है, गाय है, एक से एक फाड़ रहे तो उन्हें का किन जाए। तो आप वही के बंधेज करे, फिर बेड़ावे बंधावे जो मन हो और न मन हो तो फिर अब जागब तो है आप मुसीबत। तो अब मल जल मार मरुआई न को न बच्चा मरुआई, अब ताप कब तो है ये उनकी बस का हो तो आप बंधेज करवा दें। अब आप ये से ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। ये जानवर हम दिखा सकते हैं कि इस तरह से बाहर छूटे हुए हैं। ये देखिए, लोग सब्जी बोए हुए हैं, मूंग बोए हुए हैं, इस तरह से उनका नुकसान होता है। यहीं पे अपना फेसबुक लाइव समाप्त करती हूँ। किसान इस तरह से परेशान है कि आज गौशाला में 3 दिन से ताला लगा हुआ है, तो जानवर इस तरह से घूम रहे हैं। लोगों के पास खेत में मूंग बोई हुई है, सब्जी बोई हुई है, रात भर जानवर पूरा खा लेते हैं, उनके लिए कुछ नहीं बचता है। अभी तक का तो गौशाला में जानवर रहते थे, लेकिन इस समय गौशाला में ताला लगा दिया गया है, अंदर गौशाला के जानवर नहीं जाते हैं। लोग इस तरह से समस्या से जूझ रहे हैं यहाँ के किसान।
लोगों का कहना है कि जब धान की सीजन आया है बेड़ बोने के लिए तो अन्ना जानवर छोड़ दिया गया है, तो हम लोग की बहुत समस्या हो रही। लगता है इस साल खेती ही नहीं किया जाएगा, जबकि गौशाला पूरा बना हुआ है, इस पे जानवर रहते थे, कई कार्यकर्ता रहते थे, उनका पैसा भी नहीं मिला है। इस तरह की स्थिति है यहाँ की। और नए प्रधान हो गए हैं तो वो गौशाला में ताला ही लगा दिए हैं, जानवर सब बाहर घूम रहे हैं।